आरएसएस मुर्दाबाद कैसे बोला आपने? आपको आरएसएस के बारे में पता है? नहीं मालूम यार। एक सेकंड, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस के संस्थापक थे कौन? ये डॉक्टर हिडगेवार साहब के आरएसएस के ऊपर बयान देने वाले लोग चुटपुंडिये। चाचा आपने अभी कुछ किया नहीं होगा अपने जीवन में जितना आप ज्ञान पेल रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अगर आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है आरएसएस जब 1962 चाइना के साथ हम वॉर लड़ रहे थे और 1965 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उस समय पे आरएसएस ने देश की आंतरिक स्थिति संभाली थी और उसके बाद पहली बार आरएसएस की टुकड़ी को इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट के परेड में शामिल किया था। ठीक है, तो आप उस आरएसएस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिसके ऊपर इंदिरा गांधी जी ने सवाल नहीं उठाया, जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने सवाल नहीं उठाया, ठीक है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने सवाल नहीं उठाया। ये आ गए उस आरएसएस के ऊपर बात करने। और सुनिए, सुनिए आरएसएस के ऊपर तो सबसे पहले मुंह खुलेगा। कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के ऊपर मुंह खुला है तुम्हारा? AIMIM किसका है? असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान क्या देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखना हम क्या करेंगे। दिखा दे भाई तू क्या कर लेगा। आजा भाई साहब, इन्हें ना हरियाणा के गुजरी संभाल लेंगे साइड में ले जाके, अगर ये इतनी बातें कर रहे हैं तो। ठीक है, हमारे यूपी और सुनो, हमारे यहाँ बिहार में बहुत अच्छी कहावत पता है क्या? घर में भूजी भांगना डेढ़ी पे नाच, है ना? तो घर में भूजने को भांग नहीं होगा और चौराहे पे आकर के बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। भाई 5 पॉइंट गिनवा दो किस लिए मोदी मुर्दाबाद। आपने बोल दिया आरएसएस बराबर मुर्दाबाद बोलेंगे, बराबर बोलेंगे शुरू से। आरएसएस आकर आप राजनेता है, राजनीति है आपका, तो आरएसएस हटाओ हिंदुस्तान से। सर सुनिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुर्दाबाद कह रहे हैं, ठीक है? आरएसएस ने ना हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डाला है, ठीक है? और सुनिए, एक सेकंड, अब सुन लीजिए, सुनिएगा स्पेसिफिक पॉइंट कुछ। आपको पता है आरएसएस के ये लोग एक सेकंड, ये लोग समझते हैं कि अरे भाई साहब प्लीज शांति रखिए, अगर सुनना है तो सुनिए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। अब सुनिए, आरएसएस के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि आरएसएस ना केवल और केवल मुसलमानों के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ना, वो ना सॉरी हिंदुओं के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के लिए भी उतना ही कार्य करता है, ठीक है? उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी है मुसलमानों के लिए। दूसरी चीज, मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। एक बारी मैं, देखिए मैं आरएसएस से हूं नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक बारी मैं ऐसे ही शाखा में गया, ठीक है? संघ की शाखाएं लगती है, छोटे छोटे बच्चों को उसमें खेल खिलवाया जाता है। मैं वहां पे पहुंचा और जैसे ही मैं पहले दिन पहुंचा ना, तो पता है वहां पे बातें क्या हो रही थी? वहां पे बम बांधने की ना और बम बनाने की गतिविधियां नहीं बता रहे थे, ठीक है? वहां पे ये नहीं बता रहे थे कि आपको कैसे जिहादियों का गला काटना है, बल्कि वहां पे ये बता रहे थे कि आपको अपने घर जाना है तो रोज सुबह अपने माता पिता का पैर छूना है, ठीक है? अब जो आपके बच्चों को ये संस्कार दे रहा है वो गलत, या फिर जो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें बम बनाना है 15 मिनट के लिए, पुलिस हटाओ, क्या करते हैं उसके बाद पुलिस वालों को खुलेआम धमकी देता है, वो लोग आपको इस देश में चाहिए। भाई साहब, संघ के ऊपर सवाल उठाने से पहले आप संघ के बारे में पढ़िए, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ाई किया ना, हम अधगर गगरी छलकत जाए, चचा के साथ वही वाला डिफेक्ट है। क्या कहेंगे चाचा, आप भी कहेंगे? मुर्दाबाद। आरएसएस नीति संविधान का अच्छा से अवनीति करता है। जो पढ़ने जाता है उसको पढ़ाई का, आज पढ़ाई आगे क्यों नहीं है? बच्चा पढ़ क्यों हो रहा? ये है कहां से? कहां से? ठीक है, आप बात सुनिए, ये बोल रहा है एक सवाल है, कहाँ से आप? अरे मैं विदेश से, इंग्लैंड से आई हूँ। आप विदेश से हैं? आप सही में विदेश से हैं? आप सही में विदेश से हैं? बांग्लादेश से बॉर्डर टाप के आए हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बंगाल से हैं तो अभी तक आपने एक बार भी संदेश खाली के ऊपर आपका मुंह क्यों नहीं खुला, जहां पे सैकड़ों माँ बेटियों का बलात्कार किया गया, वो भी टीएमसी के गुंडों द्वारा? ठीक है, एक हफ्ते पहले की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, एक बार मुंह नहीं खुला। ममता बनर्जी का अरे आज क्या हुआ महिलाओं के साथ, पता है तुमको? वहाँ जांच हो रहा, उसका जांच हो रहा। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं उसे ममता बनर्जी काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। हेलो भाई, तुम बड़ी देर से तोते की रट लगा रहे हो। आरएसएस बहुत देर से तोते की रट लगा रखा है। बोलो। तेरा पिछवाड़ा सीखा था आरएसएस ने, क्यों उनके पास तो लट होता है? बताओ ना मुझे। आरएसएस हमारे पास में नहीं आ पाएंगे। मेरी बात सुनो, अब आप आए रोहनिया से, बंगाल से, और आपको जो पाठ ममता बोलती है वहाँ की भाषा वही आप बोलती हो, और ममता के कहने पे आप चलते हो। आपने जो भी बंगाल में घटनाएं उसके बारे में एक बार ही बोला, मेरे को यकीनन कह रहा हूँ आरएसएस ने ये शाखा में गए होंगे, ये शाखा में गए होंगे और इनको बड़े प्यार से बिठाया होगा और बाद में इनका पिछवाड़ा सेका होगा, तब से आरएसएस कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, भारत में अभी भारत के अंदर में कितने बेरोजगार है? कतई नहीं है, कतई नहीं है। तुम रोजगार कर रहे हो। अभी पैसा कहाँ गया? 3 बार अर्थ मंत्री क्यों बदली हुआ? आप कितना पढ़े लिखे? हम तो अनपढ़ हूँ। क्या कमाओगे? ठीक है, रिक्शा चलाओ या क्या रोजगार दे सरकार? आप जो काम हम फैक्ट्री में कर रहे थे, 15,000 रुपए को फैक्ट्री बंद है, इसीलिए। क्या काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में? उसमें यार इसने गाली क्यों दिया? तुम अगर कहीं चाइना में होते, इसमें अभी जो एडवाणी पैसा लेके गया, नीरव मोदी पैसा लेके गया, 3 करोड़ प्रमाण क्या है?
प्रमाण चोर चोर बसेरा भाई, प्रमाण क्या हम देंगे? प्रमाण मीडिया में देखो, प्रमाण दे रहा कि नहीं दे रहा। राहुल गांधी अभी न्यायिक संगठन निकाला, देखो प्रमाण हो रहा कि नहीं हो रहा। देश में जो गरीबी छाई गया, ये मोदी सरकार आएगा तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। आना चाहिए जो आपकी समस्या का सरकार मोदी का नहीं आना चाहिए। मोदी का नहीं आना चाहिए। पर आपको बोलूंगा बुरा लग जाएगा, आपको बोलूंगा बुरा लग जाएगा। हाँ, ये जो मंदिर पे आवाज उठा रहे हो, आप कभी वक्फ बोर्ड पे आवाज उठाई? वक्फ बोर्ड के पास कितना पैसा है? यदि वक्फ बोर्ड चाहे ना, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, सबका एजुकेशन सब कुछ फ्री हो जाएगा, सबको भूखे नहीं मरेंगे सारे। जो अनाज हमारे मुसलमान कंट्री में जो मुसलमान कंट्री में क्या दे रहा है? क्या चाहिए? दे रहा, हम भी मुसलमान है। एक बच्चे भर्ती करने जाएंगे हम, वो बोलेंगे 500 का नोट लाओ। रोबिन जी 56 मुस्लिम कंट्री है, मेरे पास सुनो छोटे भाई मेरी बात सुनो। 56 मुस्लिम कंट्री है, 56 वर्ल्ड में 56 मुस्लिम कंट्री है। 300 कंट्री मुस्लिम है। मेरी बात तो सुन ले यार, मेरी बात सुन ले, पहले सुनो। वर्ल्ड में 192-93 कंट्री में 56 मुस्लिम कंट्री है। सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई सेब मुसलमान हिंदुस्तान में है। देखिए यहाँ सब मोदी का काम अब आपको एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताइए, बंद घड़ी दिन में कितनी बार सही समय बताती है? टाइम बताएगा, 2 बार सही समय बताती है, एक सुबह बताती है, एक शाम को बताती है, एक दिन में और एक रात में। ठीक है, आप कह रहे हो मोदी ने काम नहीं करा, तो कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो बोल रहे मेरे को। मोदी ने क्या क्या काम किया? अभी बता के गया तो सारे एक काम अच्छा क्या, मंदिर बनाया, उसमें हम